नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जेएसएससी सीजीएल केस रिलेटेड ए टू जेड डिटेल हम आप सबको बताने वाले हैं। कल क्या कुछ हुआ इसके बारे में तो मैंने सुबह के वीडियो में आप सबको बता दिया था, लेकिन आज हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ जेएसएससी सीजीएल मुद्दे को लेकर, तो इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों तो झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा एक अहम फैसला आज भी लिया गया है। और यह हम फैसला लेते हुए उन्होंने जेएसएससी सीजीएल के फाइनल रिजल्ट पे जो स्टे लगाया था उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा। हालांकि सबसे ज्यादा डर इसी बात का था क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है जिनका डीवी हो चुका है वो एक वकीलों के समूह को हाईकोर्ट में उतारा था, बस इस मकसद से कि किसी तरह से हाईकोर्ट स्टे हटा दे और फिर हम लोग का आगे की प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यू रहे। लेकिन ये इसमें वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। तो आज क्या कुछ हुआ मैं एक एक करके आप सबको बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों कि आज जैसा कि मैंने सुबह के वीडियो में आप सबको बता दिया था कि सीआईडी का रिपोर्ट जो है वो कल देर शाम सौंपा गया और कल सुनवाई इस पे नहीं हो पाई थी, तो उसी के बदले में आज हुआ। तो जब आज सुनवाई हुआ तो सबसे पहला चीज कि जो हमारे उच्च न्यायालय के माननीय जज हैं वो पूरी तरीके से उस रिपोर्ट से असहमत दिखे, मतलब वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट जो है वो सीआईडी की तरफ से अभी नहीं पेश किया गया और इसी पे उनको फटकार भी लगाया गया पूरी सीआईडी टीम को कि फाइनल रिपोर्ट जो है वो कोर्ट मांग रही है और बार बार मांग रही है और फाइनल रिपोर्ट अभी तक कोर्ट में सबमिट नहीं किया गया, जिस कारण से खरी खोटी उन लोगों को सुनाया भी गया। दूसरी बात कि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो जो सीआईडी ने रिपोर्ट बना करके दिया है, जैसा कि मैंने सुबह ही पहले आपको सबको बता दिया था सुबह वाला वीडियो में कि गोल मटोल करके उन्होंने जो है वो रिपोर्ट तैयार करके दे दिया और शायद यही कारण है कि हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उनको जो है वो फिर से समय दे दिया। और मैं आप सबको बता दूं कि अगला जो सुनवाई होनी है वो 7 मार्च को होनी है, मतलब अच्छा खासा समय फिर से दे दिया गया। हाँ, एक चीज मैं आप सबको एक चीज एश्योर कर देता हूं कि जो इंटरवेनर थे है ना, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको नहीं सुना गया। इट मींस एक आज जो बड़ी संख्या में वकीलों को वहां पे पेश किया गया था बस इस मकसद से कि किसी तरह से स्टे हटा दिया जाए, स्टे जो है वो खत्म हो जाए और फिर आगे की प्रोसेस जेएसएससी कर सके। तो वहां पे सभी लोग मौजूद थे, इवन की सीआईडी की टीम, जेएसएससी के अधिकारी और जो मतलब जिनके शॉर्टलिस्टेड जिन छात्रों को किया गया उनको उनके द्वारा इट मींस कह सकते हैं कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उन्होंने जो अपने तरफ से वकील किया था सारे कोई वहां पे मौजूद थे, ठीक है। और उन सारे के बीच में एक जो छात्रों के पक्ष से जो लड़ रहे वकील है एडवोकेट अजीत कुमार सर, वो बड़े ही निष्ठापूर्वक और बहुत ही जाबाज तरीके से अपनी बातों को रखे तो इससे 2-3 चीज क्लियर हो गई आज की बहस से। पहला चीज कि जो सीआईडी रिपोर्ट दिया गया है, ठीक है, उससे जज भी पूरी तरीके से सहमत नहीं है, पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं है क्योंकि फाइनल रिपोर्ट अब तक जो है वो नहीं मिल पाया है कोर्ट को और यही कारण है कि स्टे जो है बरकरार है। लेकिन एक चीज मैं आप सबको और बता देता हूं दोस्तों, ठीक है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो झारखंड सरकार भी अब ये समझ गई है कि हम पूरी तरीके से बैकफुट पे हैं और चूंकि गलती तो हुई है उनसे, चाहे वो जितना भी नीपापोती करने का प्रयास कर ले, जितना भी छुपाने का प्रयास कर ले, होने जाने कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए न्यायालय पे सबको भरोसा है और न्यायालय में अंतिम जीत जो होती है वो न्याय की होती है, जो सही के लिए लड़ रहा होता है उसी की होती है और ये सरकार भी इस बात को समझ रही है और सरकार अपने पक्ष जिस तरीके से रख रही है कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार भी अब मजबूर है और सरकार चाह रही है कि इस एग्जामिनेशन को जितना जल्द से जल्द हो सके रद्द किया जाए। लेकिन मैंने सुबह के भी वीडियो में आप सबको बताया था कि कई लोगों की इज्जत इस पे दाव में लगी हुई है दोस्तों। हमारे माननीय सीएम मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वो कई पब्लिक भाषण में बोल चुके हैं कि मैंने निष्ठापूर्वक जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को कराया और कुछ ग्रुप जो है वो एक्टिव होकर के कुछ मतलब विपक्ष के इशारे पे और इसको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये चीज भी उनको एहसास हो गया कि भाई ये दिग्भ्रमित किसी तरह का दिग्भ्रमण नहीं था बल्कि ये हकीकत था और अब उनको भी एहसास होने लगा। लेकिन अब करे तो करे बेचारा क्या करे। अगर एक तरफ से इधर से अपने से एग्जामिनेशन को रद्द कर देते हैं तो वो जतियों जाएंगे और इज्जतियों से जाएंगे, सब कुछ उनका जो है वो चौपट हो जाएगा। और दूसरी तरफ उनको डर ये सता रहा है कि अगर जिस तरीके से हाईकोर्ट में जो जज साहब का जो रुतबा है, ठीक है, और जिस तरीके से वो
मतलब इस मुद्दे को अपने दिमाग में बैठा करके रखे, संज्ञान में लिए हुए हैं। सरकार को इस बात का भी डर है कि जैसे ही सीआईडी फाइनल रिपोर्ट अपना पेश करेगी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जैसे ही सीआईडी अपना फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी, देखिए अगर ये दिखा देती है कि नहीं इसमें क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया एटसेट्रा कुछ भी, अगर छात्रों के मतलब ये पक्ष में आ जाता है कि नहीं क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, तो पूरा मामला जाएगा, ठीक है, और पूरा मामला जाएगा, एडमिशन एग्जामिनेशन तो रद्द होना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन न्यायालय भी फटकार लगाएगी पूरे सरकार को और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को। दूसरी तरफ अगर ये कहती है सीआईडी की टीम कि नहीं किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर लीक होने का पुष्टि नहीं हो रहा है, तो जिस तरीके से रुतबा है अभी, ठीक है, कहीं सरकार को भी डर है कि सीबीआई को रिकमेंड ना कर दे हाई कोर्ट, और फिर जैसे ही सीबीआई रिकमेंड होगा, जैसे ही सीबीआई का एंट्री होगा, तो फिर अच्छे अच्छे लोग जो है वो इस घेरे में आ जाएंगे, लपेटे में आ जाएंगे। इस बात का भी सरकार को बहुत मतलब एक तरह से डर जो है वो सता रहा है, और ये जेन्युइन है दोस्तों, क्योंकि सरकार को ना तो अब निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, करे तो करे क्या। लेकिन हकीकत यही है कि अब सरकार भी चाह रही है कि एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया जाए। हालांकि जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स है चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, देखिए सबको ब्लेम नहीं किया जा रहा है कि आप सबने पैसे दे करके या क्वेश्चन पेपर पहले से पढ़ करके आप शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, लेकिन देखिए मैक्सिमम तो ये दावे के साथ कर सकते हैं कि मैक्सिमम और लोगों तक ये चीजें जो है पहुंच गई थी, चाहे आंसर बोलिए या क्वेश्चन बोलिए, चीजें तो पहुंच गई थी, ठीक है। और रह गया सवाल कि सीआईडी जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो किया है उसमें अजीबोगरीब तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया है, तो इससे कोर्ट जो है वो संतुष्ट नहीं है। और जो आगे जवाब जो पेश किया जाएगा, चूंकि देखिए जो कुछ भी रिपोर्ट अभी तक पेश किया गया है, जो अब तक जांच में निकल करके आया उसका जवाब भी इधर से काउंटर करना होगा, तो जवाब भी दाखिल किया जाएगा और इसके लिए समय दे दिया गया, और 7 मार्च को इसकी सुनवाई जो है फिर से होनी है। लेकिन एक चीज तो श्योर है दोस्तों कि सरकार अब दोनों तरफ से फंसी हुई है, वो बेचारा हाँ कहे या ना कहे। अगर ना कहेगा कि नहीं क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है तो सीबीआई का एंट्री होगा, और अगर हाँ कहेगा तो अपनी इज्जत जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि ये सबक अभी एक बेहतर मौका है पूरी सिस्टम को ठीक करने का, उन लोगों तक पहुंचने, अंतिम हर उस व्यक्ति तक पहुंचना जो मतलब इसमें बड़े लेवल पे स्कैम कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है काफी मेहनत करके और काफी इंतजार करने के बाद एग्जामिनेशन को लिखते हैं इस उम्मीद से कि चलो भाई हमने बेहतर करके आया है। लेकिन जब एक रात पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो वैसे छात्रों को बहुत दुख और पीड़ा होती है, और ये चीज खत्म भी होनी चाहिए। और हम लोग लगता है कि आज अगर हम लोग एकजुट होकर के वर्क करें, एकजुट होकर के फंडिंग करें, एकजुट होकर के सारा काम करें, एक प्लानिंग पे एक प्लेटफॉर्म पे आकर के अगर सारा काम करें, तो कहीं ना कहीं ये बहुत जल्द हम लोगों की जीत होने जा रही है। और हम लोग भी चाहेंगे, अब पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों कि जितना जल्द से जल्द हो सके, जैसे हो सके, एक बार सीबीआई का एंट्री हो जाए, सीबीआई का रिकमेंडेशन आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग का जो है मेहनत जो है वो कुछ नहीं रह जाएगा, फिर सीबीआई जो है ऑटोमेटिक सारा काम कर लेगी और हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी जो इसका मास्टरमाइंड है, और जो बड़े लेवल पे छोटे लेवल पे इस क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर की घटना को लीक की घटना को अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है अंततः कि देखिए जो कुछ भी आज हुआ है वो आपको बता भी दिया गया है, ठीक है, और कोर्ट में कैसे सामने वाले पक्ष जो है वो कमजोर पड़ रहा है, सरकार की पक्ष कमजोर पड़ रही है, सारा चीज आपको जानकारी है। लेकिन अभी भी मैं आप सबको कहता हूं कि सीबीआई का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है, सीबीआई का एंट्री होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होता है दोस्तों तो हो सकता है कि अगले सुनवाई में मामला और कुछ फंस जाए, ठीक है। तो इसके लिए जितना ज्यादा ज्यादा हो सके, दिए हुए क्यूआर कोड जो अमित कुमार के नाम से क्यूआर कोड दिया गया है, उसमें जितना ज्यादा हो सके आप लोग फंडिंग जरूर कीजिए, पैसे जरूर भेजिए, ठीक है। जो आपको हो सके, चाहे वो गर्ल्स कैंडिडेट हो या बॉयज कैंडिडेट हो, यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। और भी सीजीएल से रिलेटेड जो कुछ भी आउटकम्स निकल करके आएंगे, जो भी डिटेल्स निकल करके हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।